मुंबई या कहीं जाते हो, दिल्ली वगैरह गुजरात, आपका दौर कैसा है? चोटी रखने वाला खुलेआम चोटी रख रहा है फख्र से, तो तुम्हें दाढ़ी रखने में शर्म क्यों आ रही है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। वाह, इस दौर में हर आदमी अपने दीन पर अमल करके फख्र महसूस कर रहा है, और तुम्हें कौन सी शर्म आ रही है? अगर प्यारो दाढ़ी अच्छी चीज ना होती ना, तो जामी मियाँ के चेहरे पर दाढ़ी ना होती। हाय हाय हाय। अगर दाढ़ी अच्छी चीज ना होती तो हसन भाई दाढ़ी के साथ ना आए होते, मुफ्ती शाहनवाज साहब दाढ़ी के साथ ना आए होते, और दाढ़ी अगर अच्छी चीज ना होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पर दाढ़ी ना लाया होता। हाय 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 हाय। दाढ़ी रखो। ये जो आज आप परेशान हो ना, पूरे यूपी में मैं एक ऐड देखता हूँ, माजरत के साथ माफ करना, ये मेरा मैटर नहीं है, पूरे यूपी में एक ऐड में देखता हूँ, हकीम जुनैद से मिलो, हकीम इकबाल से मिलो। ये हकीमों के चक्कर इसलिए लग रहे हैं कि इतने दाढ़ी पर अस्तुरे घुमा दिए ना, सारी चीज आपकी ढीली पड़ चुकी है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है, साइंस कहती है जब आदमी दाढ़ी रखता है ना, तो उसकी कुव्वत में अल्लाह ताला इजाफा पैदा फरमाता है। समझे मेरी बात को? हकीमों के चक्कर से बचना है तो दाढ़ी से रख लो, आप देखो फिर कितना आपको इसका फायदा मिलेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आला हज़रत ने क्या फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। ये अगर वीडियो लाइव चल रही होगी तो कैमरे वाले से मैं कहूंगा ये इतना हिस्सा कटिंग कर देंगे, खुद ही ये काट देंगे अपनी अपलोड करने से पहले, क्योंकि आजकल कटिंग का दौर बड़ी आफत का दौर है। सही हाँ, बात और है। लोग हमसे नहीं पूछेंगे, मुफ्ती शाहनवाज साहब से पूछेंगे कि आप भी वो स्टेज पर मौजूद थे, हसन भाई आप भी मौजूद थे। आज इसी में जमात हमारी तबाह होती चली जा रही है, अल्लाह सबको हिदायत अता फरमाए। तो आला हज़रत ने क्या फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह। तू जिंदा अभी है कोई वल्लाह। पूछे आपसे जामी में आए थे, तो आप कहोगे हाँ आए थे, नहीं आए थे तो आप कहोगे हाँ यार कसम खा के कह रहा हूँ आए थे। कसम यानी आपने देखा है तब आपने कसम खाई है। अभी रमजान का चांद तो किसी को दिखता नहीं है, लेकिन ईद का चांद तो एक दिन पहले सबको दिखता है, ठीक है? ईद का चांद, अच्छा हजरत अफसोस के साथ ईद का चांद उन्हीं को ज्यादा दिखता है जिन्होंने रोजा ही नहीं रखा है। हंसने की बात नहीं है, ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। तो क्या कहोगे आप, मुफ्ती साहब कसम खा के कह रहा हूं, अल्लाह की कसम मैंने देखा है। जब आदमी कोई चीज देख लेता है तो उसे इत्मीनान होता है, समझे? उसे क्या होता है? इत्मीनान होता है। मैंने पूछा आला हजरत क्या आपने हुजूर को जिंदा देखा? वाह, कि आपने कसम खा ली तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। या अहमद रजा के आपने देखा? तो कहेंगे हाँ मैंने देखा। मैंने कहा कैसे? तो कहा ऐसे। मैं जब रोज़े रसूल के पास हाजिर हुआ, आला हजरत जवाब देते हैं, मैंने अर्ज किया उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत सैयद जामी मियां साहब किबला, नारे हैदरी। मैंने जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है, कहा जामी इतना कहना था, मुस्तफा की रहमत जोश में आ गई, क्योंकि बरसता नहीं देख कर अपने पदों पर भी बरसा दे। बरसाने वाले मेरी इस पुकार को मेरे आका ने सुना, जैसे पर्दा हटाया मैंने तड़प के कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है। मेरे चश्मे आलम से वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा सैयद जामी मियां साहब किबला, नारे हैदरी। क्या
तू जिंदा है वल्लाह, हाजिर का सेगा इस्तेमाल किया, प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल किया। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले अहमद रजा के इश्क का पैमाना छलकने लगा। फिर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले। इसलिए मैं कहता हूँ अहमद रजा जहाँ है वही बगदाद है, अहमद रजा जहाँ है वही अजमेर है, अहमद रजा जहाँ है वही किचौचा है, अहमद रजा जहाँ है वही करबला है, अहमद रजा जहाँ है वही हैदर कल्लार है। जहाँ जहाँ मदीना है वहाँ वहाँ अहमद रजा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। पैगाम जब मेरे इमाम ने दिया और हुजूर की बारगाह में मकबूल हुआ, अब करम वाले करीम आका ने अपनी करीम क्या सदका अहमद रजा को इस शक्ल में दिया। ए मेरा मौलाना अहमद रजा, जब तक मेरी उम्मत धरती पर जिंदा रहेगी, महफिल मेरी होगी, ईद मिलाद की महफिल होगी, दलाइल तेरे शेरों से लोग देंगे। मेरे बेटे की 11वीं की महफिल होगी, जिक्र तेरे शेर का होगा। मेरे खास की, मेरे ख्वाजा की, अशरफ की महफिल होगी। तभी अहमद रजा को ये सिला मिला, ये सिला ये मिला। यूरोप से अमेरिका, कनाडा और पूरा एशिया, जहां जहां सुन्नी बसते हैं, हर आशिक ये कहता है, डाल दी कल्ब में अजमती मुस्तफा। वाह 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 वाह, हाय हाय, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बस इन चंद जुमलों पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। मेरे बोलने में, सुनने सुनाने में कोई गलती हुई हो मौला मुझे माफ़ फरमाए। मैं फिर से कहूँगा, ये नौजवानों, ये तुम्हारा नसीब मुक़द्दर आज उरूज की मंजिलें तय कर रहा है कि आज तुम्हें पिंडाल से निकाल करके खानका की चौखट पर बैठाया गया है। महफिल ख़त्म होने इसके बाद आस्ताने पर हाजिरी देना, अपने लिए दुआएं करना, और अगर फजर की नमाज तुम्हें मिल जाए तो समझ लेना आज तेरी रात, आज की रात तेरा मुकद्दर संवर गया है। अल्लाह ताला ने तुझे नेक बना दिया। और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का ख्याल रखते रहो, खुश रहो, शाद रहो, आबाद रहो। बारिश हो या ना हो, अगले साल अगर मर्जी हो तो बुलाना, ना तो रहने देना। मुफ्ती शाहनवाज साहब जिंदाबाद हैं। इंशाअल्लाह ताला हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हम सब सुन्नी लोग हैं। सही बात है कि नहीं? और ये सारी तकरीर की भी क्रेडिट हमारे हसन भाई के सर पर जाती है। अगर इनकी निजामत ना होती तो मेरा मूड हकीकत में बोलने का था नहीं। हाँ, यही मूड बनाते हैं, और मूड ऐसा बनाते हैं फिर हमको वायरल होना होता है। इन्होंने वो शेर पढ़ा था, बल्कि जब इन्होंने अली अली का नारा लगवाया आपसे, मेरे ख्याल से कोई भी नौजवान खामोश नहीं था, सब अली अली बोल रहे थे। कोई भी खामोश नहीं रहा होगा, सबने अली अली किया कि नहीं किया। और वो जिक्र किया कि जिनका नाम लेना अल्लाह के नबी फरमाते हैं इबादत है। तो आज 5 पीर बाबा जिनके उर्स में हम सब बैठे हैं, आज वो भी अपनी कब्र में रक्स कर रहे होंगे कि उर्स मेरा है और याद अली की मनाई जा रही है, जिक्र हैदर कल्लार का हो रहा है। मेरे प्यारों, एक बात में अर्ज करना चाहता हूँ, अगर आप सब सुनने के बजाब्ता मूड में है, मुफ्ती शाहनवाज साहब की तवज्जो चाहता हूँ, हमारे हसन भाई मुफ्ती रियाज साहब किबला की। अली है कौन? अली है कौन? अली है कौन? अल्लाह अकबर। हर आदमी की कोई ना कोई तमन्ना होती है, कोई ना कोई आरज़ू होती है, कोई ये तमन्ना रखता है, ए अल्लाह मुझे रमजान में
मौत आए, कोई ये तमन्ना रखता है कि मुझे जुमा के दिन मौत आए, कोई ये तमन्ना रखता है मुझे अजमेर में मौत आए, कोई ये तमन्ना रखता है मुझे बगदाद में मौत आए, कोई ये तमन्ना रखता है कि मुझे खाने काबा का तवाफ करते मौत आए, कोई ये तमन्ना रखता है कि मैं गुंबदे खजरा को देखूं और मुझे मौत आ जाए। जैसे जैसे जिसके ईमान का तकाजा होता है, उसका लेवल होता है, उस लेवल की बुनियाद से वो तड़प रखता है कि जुमा को मर जाओ, रमजान में मर जाओ, शबे कद्र में मर जाओ, शबे बारात में मर जाओ, मक्के में मौत आ जाए, मदीने में मौत आ जाए। लेकिन मेरे प्यारों, इस बज़्म में बैठे हुए तमाम सुन्नी हुसैनियों, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, ये आपकी तमन्ना है, ये किसी मौलाना की तमन्ना हो सकती है, किसी पीर की तमन्ना हो सकती है कि मैं मदीने में मर जाऊं, रियाजुल जन्ना में मर जाऊं, इबादत की हालत में मर जाऊं, सजदे की हालत में मर जाऊं, उलमा की तवज्जो चाहता हूं। ये मेरी तमन्ना है, ये उलमा की तमन्ना है, ये हसन भाई की तमन्ना है, ये आपकी तमन्ना है। आओ, आमिना के लाल की तमन्ना पूछते हैं, अब्दुल्ला के बेटे की तमन्ना पूछते हैं, अल्लाह के महबूब की तमन्ना पूछते हैं। तो अक्सर सहाबा रिवायत फरमाते हैं, जब आका करीम के रिलहत का वक्त करीब आया, दुनिया से रुखसत का वक्त करीब आया, आका अपने हाथ को उठा के कहते थे, ए अल्लाह, उस वक्त तक मुझे मौत ना देना जब तक मैं अली को ना देख लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक हाजिर खिदमत होते हैं, हुजूर अर्ज करते हैं, या अल्लाह, उस वक्त तक मौत ना आए जब तक मैं अली को ना देख लो, अली को ना देख लो। प्यारे आका ने मदीने मुनव्वरा से पैगाम दिया, ऐ मेरी उम्मत के जन्नतियों, हर आदमी की ये तमन्ना होनी चाहिए, जब दुनिया से जाए तो अली 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 करता जाए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, अली का जिक्र करता हो, इबादत है यही मेरी, खताए बख्शवाने को अली का नाम, खताए बख्शवाने को अली का नाम काफी है। ये मदीने मुनव्वरा का पैगाम है। कहाँ का पैगाम है? मदीने का पैगाम है। आओ मक्के का भी पैगाम देख लेते हैं। मक्के का पैगाम क्या है? हैदर कर्रार 13 रजब को खाने काबा में पैदा होते हैं और मौला अली अपनी आँख को नहीं खोलते हैं, अपनी आँख को नहीं खोलते हैं। जैसे ही जनाबे अबू तालिब ने हुजूर पाक को खबर बताई कि आपका भाई पैदा हुआ है, लेकिन बेटा वो ऐसा है, नाबीना है, दिखने में बड़ा खूबसूरत है। मेरे आका ने जब इस जुमले को सुना, हुजूर अपने हुजरे से निकल करके खाना काबा के अंदर दाखिल होते हैं। अल्लाह अकबर। डॉक्टर कहता है, क्या कहता है? डॉक्टर ये कहता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त न बाप को पहचानता है, न दादा को पहचानता है, न दादी को पहचानता है, न नाना को पहचानता है, न नानी को पहचानता है। अगर बच्चा किसी को पहचानता है तो वो सिर्फ माँ होती है। और वजह क्या है? वजह इतनी है क्योंकि 9 महीने माँ के पेट में रह करके बच्चा माँ की हरारत से वाकिफ हो जाया करता है। लेकिन मेरे प्यारों, वो हैदर कर्रार माँ की गोद में भी आंख नहीं खोल रहे हैं, बाप की गोद में भी आंख नहीं खोल रहे हैं, काबे की गोद में आंख नहीं खोल रहे हैं। जबकि अली अगर आंख खोलते तो कुछ और ना देखते, अल्लाह के घर को देखते, खाने काबा को देखते। लेकिन जब हुजूर पाक दाखिल हुए, काबे में दाखिल हुए, प्यारे आका ने अपनी गोद में हैदर कर्रार को लिया। जैसे हुजूर ने लिया, अली ने अपनी आंख को खोला, अली ने अपनी आंख को खोला, अली ने अपनी आंख को खोला। अब तक अली को लोग नाबीना समझते थे कि अली की आंखों में रोशनी नहीं है, तभी अली नाबीना है। लेकिन जैसे नबी ने लिया, अली ने आंख खोला, मेरा इमाम
कहता है अली ने क्यों ना खोला, और क्यों खोला? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अली को मालूम था अगर आँख खोलूंगा तो काबा देखूंगा, और मुस्तफा की गोद में खेलूंगा तो काबे का काबा। जामी मियां साहिब किबला नारे हैदरी। प्यारो बस अपनी बात को खत्म कर देता हूँ, इसी जुमले पर खत्म करता हूँ। मदीने मुनव्वरा में हुजूर ने क्या फरमाया? ए अल्लाह आंख बंद मत करना जब तक अली को ना देख लूं। और मक्के में अली ने क्या कहा? ए अल्लाह आंख उस वक्त तक मत खोलना जब तक मैं मुस्तफा को ना देख लूं। पता क्या चला? मक्के से पैगाम मिलता है जब दुनिया में आओ मुस्तफा मुस्तफा कहो, और मदीने से पैगाम मिलता है जब दुनिया से जाओ तो मुर्तजा मुर्तजा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मेरी सुभान अल्लाह बनाने को अली का नाम काफी है, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। दरे हैदर से निस्बत है नहीं परवाह जमाने की, मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। मेरी इज्जत बचाने को अली का नाम काफी है। और सरकार मुहद्दिस आजम ने बड़ा प्यारा शेर कहा है, अली के दुश्मनों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, अली के मुनकिरों से क्यों, अली के दुश्मनों से क्यों उलझते हो सरे महफिल, बस उनका दिल जलाने को अली का नाम काफी। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। काफी है मेरे प्यारो। बस मैं इतना अर्ज करूंगा, आपके अज़्म को मैं सलाम करता हूँ, आपकी इस्तिकामत को मैं सलाम करता हूँ, आपकी मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। ये बारिश तो बरसी अपनी मर्जी से बरसी, लेकिन हुसैनियों के हौसले को ठंडा नहीं कर पाई। वाह वाह, हुसैनियों के हौसले को ठंडा नहीं कर पाई। अब आप सोचो तो सही, जब 1400 साल के बाद हुसैन के गुलाम के जज्बात को बारिश ठंडा ना कर सकी, हम हुसैनियों के इमाम इमाम हुसैन को करबला में पानी क्या दे सकता? वाह 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 वाह, तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम सैयद जामी मियां साहिब किबला, नारे हैदरी। मेरे प्यारो, तादाद से लेना देना नहीं होता है। अब आप सोचो, हम जबकि गुनहगार होने के बावजूद भी इस ठंडक ने बारिश को बरसा के हमारे हौसले को ठंडा ना किया, तो मेरा हुसैन, अल्लाह अकबर, वो हुसैन जिसने दुनियावी पानी से अपनी प्यासे नहीं बुझाई, जब प्यास का एहसास हुआ लोहाबे मुस्तफा पी लिया। तभी किसी शायर ने कहा, चाहते आप तो खुद दौड़ के आना आता पानी, या हुसैन आपकी ठोकर से निकलता पानी, एड़िया अपनी जमीन पर जो लगड़ते असगर, करबला तेरे संभाले न संभलता पानी, क्या थी औकात के पिला देता दरिया पानी, मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, या अली शेर खुदा आपके बेटे शब्बीर हुक्म अगर देते तो सूरज से निकलता, वाह 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 वाह, हुक्म अगर देते तो सूरज से निकलता पानी। मेरे प्यारो, बस इन्हीं चंद कलमात पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, क्योंकि मुझे हर हाल में इटावा पहुँचना है, फिर दिल्ली से मेरी कल की फ्लाइट है, अहमदाबाद पहुँचना है। और बड़ा अच्छा लगा, अच्छा ये लगा, बस सुनेंगे एक मिनट, अच्छा ये लगा कि आपका हौसला पस्त नहीं हुआ। भले आप जो सोने वाले थे सो गए, लेकिन जिन्हें पंजपीर को बुलाना था वही बैठे हुए हैं। क्या अपने बात, नसीबे पर कुर्बान जाओ। ऐसी महफिलें मुमकिन नहीं कि अब कभी आपको दोबारा जिंदगी में मिल जाए। समझे मेरी बात को?
तो कुछ खास है, इसीलिए आपको मैदान से निकाल करके खानका की छत के नीचे बैठाया गया। वाह 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 वाह, कुछ खास है, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है। वाह, वो कुर्सी पर बैठ के आप सुनते हो, आपको मजा ना मिलता, और शायद कि मेरा मूड भी इतना अच्छा ना होता। मैंने हसन भाई का बहुत 2-4 प्रोग्राम हम लोग के साथ में हुए, आज इनका तेवर देख करके मैं खुद हैरान हूं। हाँ हाँ, इतने अशार इन्होंने सुनाए। अब तक मुझे लोग कहते थे कि निकाबत की दुनिया में हसन भाई को कोई पीछे नहीं कर सकता, कई लोगों ने मुझसे कहा। सही बात। हाँ, कहा जितने अशार उन्हें याद है, बड़े से बड़े नकीब को इतने नहीं याद होंगे हजरत। लेकिन आज मैंने प्रैक्टिकल देख लिया, और मजबूरन नहीं मसरूरन मैं इन्हें खंबात शरीफ की उर्स की अभी दावत दे देता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। उनसे वाह शाहे वाह मीरा वाह, में जिंदाबाद जिंदाबाद। जो वाह वाह वाह, आज आपने मुर्दे मजमे में जो जान पैदा किया है, ये यकीनन कमाल है। इनके वो अशार की, इनको मालूम है यहाँ की खेत को किस खाद की जरूरत है, यहाँ की मिट्टी को कौन सा खाद चाहिए। तो इन्हें समझ गए ये हैदर कर्रार वाले हैं और हुसैनी मिजाज रखते हैं, तो इन्हें अहले बैत की खाद की जरूरत है। क्या बात है। वाह, तो मेरे प्यारो, कुछ स्पेशल है आपके लिए, कुछ स्पेशल है आपके लिए। क्या स्पेशल है मालूम है? शाबान का महीना है, आपको मैदान से पंच पीर बाबा ने एक मकान के अंदर बैठाया। मेरे दोस्तों, मैं इतना कहूँगा, अगर समझदार हो तो इंशाअल्लाह तबारक तआला समझ जाओगे, और अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाएगा। आमीन। जब ये बारिश और ये ठंडक तुम्हारे हौसले को पस्त नहीं कर पाई, कमेटी वालों खास तौर से तुम्हारे हौसले को पस्त, और तुम इसी अज़्म के साथ बैठे हो कमेटी वालों कि अभी भी लोग आएंगे, अभी भी लोग आएंगे, अभी भी लोग आएंगे। ऐ मेरे कौम के नौजवानों, काश इसी अज़्म के साथ फजर में मस्जिद को तो भर दो। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। एक बार भर तो दो, माशाअल्लाह। एक बार भर दो। जैसे तुम आज ठंडक में बाइक से आए और कमेटी वाले दुआ करते रहे, अल्लाह आए मजमा, आए आए आया मजमा। एक बार अपने रब से इतना तो कह दो, ए अल्लाह मस्जिद में भी तो इस बंदों को भेज दो। मेरे प्यारो, फजर में इतनी ठंडक नहीं जो अभी इस वक्त ठंडक लग रही है, लेकिन इस ठंडक ने आपकी ईमानी हरारत पर ठंडक गालिब नहीं आई, आपकी ईमानी हरारत ठंडक पर गालिब आ गई। तो बस मैं इतना कहूंगा, हुजूर से अगर मोहब्बत करते हो और ये उर्स में तुम अगर समझे कि तुम्हारा आना कामयाब हुआ, तो फजर की नमाज मस्जिद में इसी अंदाज से पढ़ लेना। समझ जाना, हमारा बोलना, हसन भाई का निकाबत करना और नूरे मुजस्सम भाई का पढ़ना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया। क्योंकि मेरे प्यारों, ये वक्त है, अमल का वक्त है। जो मौला अली ने पूरी जिंदगी कभी नमाज ना छोड़ी हो, जो हुसैन पाक ने मौत के साए में खड़े हैं फिर भी नमाज को छोड़ा नहीं छोड़ा है। एक बात मैं बताऊं आपको, भाई बाबू सुनो, बस आखिरी बात है, एक बात मैं आपको कहूं, हुसैन पाक को अल्लाह और उसके दीन से कितनी मोहब्बत है, कितनी मोहब्बत है। आदमी जब सकरात में जाता है ना, तो कभी कभी औल फौल बकता है मुंह से, तभी कहा गया है कि उसके सामने कलमा पढ़ा करो ताकि उसे याद आए। औल फौल बकता है, कभी मौत के करीब आदमी के मुंह से थूक निकलने लगता है, कभी मौत के करीब इंसान के जिस्म से नजासत निकलती है, पेशाब बहने लगता है, लेटरिन होने लगती है। मेरे प्यारों, मौत की सख्ती बहुत सख्त है, अल्लाह ताला उस सख्ती से हम सब की हिफाजत फरमाए। लेकिन दोस्तों, इस सख्ती के बावजूद भी अगर तुम कुरान के आदी हो जाओगे, कुरान पढ़ने वाले हो जाओगे, कटे सर से हुसैन ने बता दिया कि सुनो, जो दुनिया में जीते जी कुरान का वफादार होता है, अगर जे सर कट जाए कुरान उससे जुदा नहीं होता है। नेज़ों पर खड़ा होकर के कुरान की तिलावत करके हुसैन ने बता दिया, नबी का वफादार मरता नहीं, हमेशा जिंदा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे
शहीद आजम सैयद जामे मियां साहब किबला, नारे हैदरी। मेरे नबी ने जिसे अपना लुआब पिलाया हो वो हुसैन जिंदा, वो हसन जिंदा, वो अली जिंदा, वो ज़ैनुल आबिदीन जिंदा, वो इमाम बाकिर जिंदा, जाफर सादिक जिंदा, मूसा कासिम जिंदा। चलते चलते मेरे आका ने जिसे अपना लुआब पिलाया हो वो जिंदा शामदार जिंदा, वो जिंदा शामदार जिंदा है, वो शेख हिसामुद्दीन रानकपुरी जिंदा है, वो मखदूम किचौचा जिंदा है, वो गौसे आजम जिंदा है। जब नबी क्या खून जिंदा है तो नबी की जिंदगी का आलम क्या होगा। मेरा इमाम कहता है वो जिंदा है वल्लाह, वो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह जहन में आगे अर्ज करना चाहता हूँ। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वाह वाह। इस ठंडक में भी जेब से पैसे निकल जाए ये वाकई में ईमान की अलामत है। एक बात जहन में बड़ी प्यारी है, बस बात को खत्म करूंगा। पीछे हमारे मौलाना साहब जो बोल बोल कर रहे हैं ना तो हमको डिस्टर्ब होता, माफ कीजिएगा मौलाना साहब, बराए करम, क्योंकि जहन मुंतशिर होने लगता है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, आला हजरत ने कैसे कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है, बोलो एक बार अगर याद हो आप लोग को, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। कसम खाई, क्या खाया है, कसम खाई है। और सुनो, इस्लाम में हिदाया में मसला है, जब कोई बात आपको मनवानी हो तो आप लोग कसम काहे की खाते हो, बीवी की कसम, बच्चे की कसम, तो ऊंट की कसम, बकरी की कसम, मुर्गे की कसम, ये आपकी कसम है। और कितने तो ऐसे कसम खा के कह रहा हूं, अरे गला काहे को पकड़ा हुआ है, समझे मेरी बात को। जो औरतें 10 साल 25 साल पहले कसमें खाती थी, अब मर्दे वो कसम खाने लग गए। लेकिन कोई कसम का इस्लाम में एतबार, हाँ तुम अपनी बीवी की कसम खा लो उसका एतबार, अम्मा अब्बा की खा लो उसका एतबार, लेकिन अगर मोमिन कह दे अल्लाह की कसम तो अब इस्लाम कहता है अब बैक फॉरवर्ड हो जाओ, अब उससे हुज्जत मत करो, उसने अल्लाह की कसम खा ली, अब उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दो। अगर गलत खाई है दुनिया और आखिरत में उसे आज़ाम मिलेगा, उसे कफारा अदा करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को। हम कसम खाए तो बीवी बच्चे की, अम्मा अब्बा की, सास ससुर की तो कोई कसमें नहीं खाता, हाँ ये भी है, अम्मा अब्बा की सब खाते हैं लेकिन सास ससुर की कोई नहीं खाता। चलो को मालूम है मेहरारू इतना पिटिया, हमरे अम्मा अब्बा तुम्हें मिले रहे, तो अम्मा अब्बा की सब खाएंगे, सास ससुर की नहीं खाएंगे, उन्हें मालूम है इनकी खाएंगे तो घर का खाना बंद हो जाएगा। बहरहाल प्यारो, हम कौन सी कसम खाएं उसका एतबार अल्लाह की कसम, कह दिया बात खत्म, ये हमारे लिए हुक्म है। समझे आप मेरी बात को। लेकिन बिला तमसील में अर्ज करूं, हमें अपनी बात मनवानी हो तो कसम किसकी खानी है, किसकी खानी है, हमें नीलो का अभी तो बताए की कसम खाई हो, और बुलंद आवाज से बोलो अल्लाह की कसम खानी है। किसकी, अल्लाह की कसम खानी है। अगर अपनी बात मनवानी हो तो अब बिला तमसील अर्ज करता हूं, मेरे आका की शान, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। हमें बात मनवानी हो तो अल्लाह की कसम हम खाते हैं बिला तमसील। अल्लाह जब अपनी बात मनवाता है तो कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, पता क्या चला, हमें मनवाना हो तो हम अल्लाह की खाए, और अल्लाह जब मनवाता है तो मुस्तफा की जुल्फों की खाता है, मुस्तफा के रुखसार की खाता है। हत्ता के रब कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलद अंता हिल्लुन बिहादल बलद, ऐ मुस्तफा उस शहर की कसम जहां आपने अपना कदम रखा हो, पता क्या चला,
बात रब अपनी कर रहा है, कसम मुस्तफा के कदमों की खा रहा है। कोई समझे या ना समझे, नजदी समझे या ना समझे, थाना भवन समझे या ना समझे, देवबंद समझे या ना समझे, नानोतवी समझे या ना समझे, लेकिन सौदा किरान में नकी अली का बेटा समझ गया और अकीदा दिया तेरे कदमों में जो है खैर की ठोकर पे लगाम, झिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा बा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, अज़मते मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, सैयद जामे मियां साहब किबला, नारे हैदरी। बुजुर्गों के कदमों से जुड़े रहो, उनके कदमों से जुड़ो। मेरे इमाम ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। 2 बार कसम खा के बात कही, वाह 2 बार। तो कसम खा के आला हज़रत तो हुजूर के जमाने में तो नहीं है, फिर कैसे कसम खा लिया? कुछ समझ में आई? को भी 2 बार कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम आप जिंदा हो। और कैसे कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा। थोड़ा सुन लो और दोबारा महफिलों में जब आना, हुजूर की महफिल है और खास तो जब आले रसूल हो, आलिम दीन हो, टोपी लगा के आओ है ना बेटा, बुरा मत मानना। तुम हमको मालूम है तुम तो खाली देखने आए होगे कि जलसा होगा कि नहीं होगा। तो आज जितने आए तैयारी में नहीं है कि हम जलसा सुनने आ रहे हैं, इसलिए आप टोपी